बहुत समय पहले एक विशाल और घना जंगल था जिसका नाम था सुखवन। वहां सभी जानवर शांति से रहते थे। शेर, हाथी, हिरण, बंदर, लोमड़ी, उल्लू, खरगोश, कछुआ और कई और भी। लेकिन जंगल में कोई नियम कानून नहीं था। जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला माहौल था। शेर खुद को राजा कहता था, लेकिन वह अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाता था। वह ज्यादातर सोता रहता और जब भूख लगती किसी भी छोटे जानवर को पकड़कर खा जाता। लोमड़ी चालाकी से शेर की चापलूसी करके अपने फायदे लेती थी। हिरण, खरगोश, गिलहरी जैसे छोटे जानवर डरेस में रहते। एक दिन जंगल के एक बुद्धिमान उल्लू ज्ञानदत्त ने सब जानवरों की एक सभा बुलाई। क्या हम ऐसे ही डरते डरते जिएंगे? उसने कहा। हमें अपने जंगल के लिए एक संविधान बनाना होगा। ऐसे नियम जो सबके लिए बराबर हों, राजा हो या रंग। सब जानवर चौंक गए। संविधान? कछुए ने पूछा, क्या वो खाने की चीज है? ज्ञानदत्त मुस्कराया, नहीं मित्र। यह एक समझौता है, एक ऐसी किताब जिसमें हम सब मिलकर नियम तय करेंगे ताकि हर कोई सुरक्षित, खुश और स्वतंत्र महसूस कर सके। सब जानवरों ने सहमति दी। अब सवाल था कि नियम बनाए कौन? शेर को तो भरोसा नहीं था। इसलिए 12 जानवरों की एक समिति बनाई गई जिसे नाम दिया गया जंगल संविधान सभा। इसमें शामिल थे उल्लू ज्ञानदत्त प्रधान, हाथी बली बुद्धिमान और शांत स्वभाव, खरगोश तेजू तेज तर्रार और निडर, कछुआ धीमान धैर्यवान, बंदर झपाकू हाजिर जवाब, हिरण शोभा दयालु और न्यायप्रिय, लोमड़ी चालमती सवालों के जवाब देने वाली, भालू गबरू बलवान लेकिन संवेदनशील, तोता मक्कन संदेशवाहक, मोर नीला संस्कृति और नृत्य प्रेमी, सियार बुड़बक हास्य प्रदान करने वाला और अंत में बिच्छू करारी संवेदनशील मुद्दों पर चर्चा लाने वाला। सभा हर दिन रात को चांद की रोशनी में मिलती और सभी की राय सुनी जाती। बहुत बहसें होती, कभी कभी तेज आवाजें, कभी चुप्पी। खरगोश तेजू बोला, हम राजा नहीं चुनेंगे, हम सेवा प्रमुख चुनेंगे जो हमारी सेवा करेगा। भालू गबरू गरजा, लेकिन क्या हम शेर को नाराज करेंगे? ज्ञानदत्त बोला, न्याय का डर ताकत के डर से बड़ा होता है। करीब 3 महीने की मेहनत के बाद जंगल का पहला संविधान तैयार हुआ। उसमें कुछ प्रमुख नियम थे। कोई भी जानवर किसी दूसरे जानवर को बिना कारण नहीं मार सकता। हर जानवर को भोजन, पानी और शरण का अधिकार है। जंगल की संपत्ति सबकी है, नदियां, पेड़, झील सबका साझा हक। हर प्राणी को शिक्षा का अधिकार होगा। उल्लू एक ज्ञान पेड़ लगाएंगे जहां हर हफ्ते कक्षा लगेगी। हर साल एक सभा होगी जिसमें नया सेवा प्रमुख चुना जाएगा। झगड़ा होने पर जंगल न्याय पंचायत तय करेगी किसकी गलती है। अब सबसे बड़ी बात, पहला सेवा प्रमुख कौन बने? सभा में मतदान हुआ। उम्मीदवारी में शेर भी था, लेकिन उसने कहा, मैं अब जंगल पर राज नहीं करना चाहता, मैं सेवा करना चाहता हूं। सबसे ज्यादा वोट हाथी बली को मिले। उसकी विनम्रता और बुद्धिमानी को सबने पसंद किया। संविधान लागू होते ही जंगल में चमत्कारी बदलाव दिखा। छोटे जानवर अब शांति से खेलते थे, न डरते थे और न भागते थे। शिकारी जानवरों ने अब तय किया कि वह केवल जरूरत भर का ही भोजन लेंगे और बूढ़े या बीमार जानवरों को। ज्ञान पेड़ के नीचे हर हफ्ते सभा होती। बच्चे जानवर अक्षर, विज्ञान, संगीत और खेती भी सीखते थे। सियार बुड़बक अब हर सभा में हंसी मजाक से माहौल हल्का कर देता। बंदर झपाकू ने जंगल रेडियो शुरू किया, झपाकू FM 101, जहां हर सुबह ज्ञानदत्त की आज की सीख सुनाई जाती। एक दिन कुछ बहरी भेड़िए जंगल में घुस आए। उन्होंने छोटे जानवरों को डराना शुरू कर दिया।
लेकिन जंगल संविधान के मुताबिक सभी जानवर एकजुट हो गए। हाथी ने मार्ग रोका, बंदर ने खबर दी, उल्लू ने योजना बनाई और भालू ने भेड़ियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया। कुछ वर्षों बाद जंगल और भी समृद्ध हो गया। वहां के जानवर अब सिर्फ जीवित नहीं रहते थे, वे खुश रहते थे। उन्होंने पड़ोसी जंगलों को भी संविधान के बारे में बताया। धीरे धीरे बाकी जंगलों ने भी नियम अपनाने शुरू किए। ज्ञानदत्त अब बूढ़ा हो चला था। एक दिन सभा में उसने कहा, एक समय था जब डर, हिंसा और लालच हमारा हिस्सा थे। आज यह जंगल एक उदाहरण है कि जब जानवर सोचते हैं, समझते हैं और एक दूसरे को बराबरी से देखते हैं, तब कोई भी जंगल स्वर्ग बन सकता है। सभा में तालियां, या जो जानवरों की तालियों की तरह आवाजें थीं, गूंज उठीं। शेर, जो अब एक शिक्षक बन चुका था, बोला, सच्चा राजा वही है जो सबको साथ लेकर चले, न कि डराकर। और इस तरह सुखवन बना सुखलोक। एक आदर्श जंगल जहां संविधान सिर्फ कागज पर नहीं बल्कि हर दिल में लिखा हुआ था। सीख, सच्चा नेतृत्व सेवा में होता है, डराने में नहीं। जहां सब बराबर हों, वहीं सच्चा समाज बनता है।